हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ यूलर टॉशेंट फंक्शंस। ठीक है, यूलर टॉशेंट फंक्शन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? यूलर फाई फंक्शन। किससे जानते हैं? यूलर फाई फंक्शन। दोनों का सेम ही मतलब, अगर यूलर फाई फंक्शन बोल दे आपसे या यूलर टॉशेंट फंक्शन बोल दे, ये सेम ही है हमारे पास। इसकी जो नोटेशन होती है हम उसको ऐसे फाई एन, ठीक है, इस तरीके से एन जो है हमारे पास कोई न कोई इंटीजर होगा। ठीक है, कोई न कोई हमारे पास इंटीजर होगा। अब हम इसकी देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है यूलर फाई फंक्शन की या यूलर टॉशेंट फंक्शन की। डेफिनेशन हमारे पास है कि इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। देखो, डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि यूलर्स टॉशेंट फंक्शन काउंट द पॉजिटिव इंटीजर अप टू ए गिवन इंटीजर n दैट आर रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम टू n। यानी जो हमारा यूलर टॉशेंट फंक्शन होता है वो काउंट करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को, जो n इंटीजर हमें दिया होता है उसमें कितने हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे n के रिस्पेक्ट में, वो क्या होनी चाहिए, वो n के उसमें रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम होनी चाहिए n के। को प्राइम का मतलब क्या है हमारे पास? यहाँ पर को प्राइम का मतलब है कि जब हम, जैसे कि n के रिस्पेक्ट में जब उसका GCD ले रहे हैं उस इंटीजर का, n के रिस्पेक्ट में कोई भी z इंटीजर है, अगर हम उनका GCD ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, GCD को ही हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? HCF के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये समझ आया होगा। अब देखो, हमें अगर यूलर टॉशेंट फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले अगर मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप का यूलर टॉशेंट फंक्शन दिया हुआ है फाई p की पावर k, जहाँ पर p क्या है? हमारा प्राइम नंबर है और k हमारा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हम यहाँ से जो है यूलर टॉशेंट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से? p जो फाई p k होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारे पास p की पावर k 1 माइनस 1 अपॉन p। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास ऐसी फॉर्म हमें ना दे करके, फॉर्म हमारे पास कुछ, अगर हमारे पास ये है और जहाँ पर n हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले इस n नंबर को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे ऐसे फैक्टराइजेशन की मदद से। और वो फैक्टर हमारे पास कुछ ऐसे आएंगे, p1 की पावर कुछ आएगी, p2 की पावर कुछ आएगी, p3 की पावर कुछ आएगी। जैसे कि हम मान लेते हैं किसी नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 समथिंग कुछ इस पावर में आती है, तो x मान ले 2 की पावर 2 आती है, 3 की पावर मान ले 3 ही आता है एक, और यहाँ पे सपोज करो 5 है तो 5 की पावर मान लो यहाँ पे 3 आती है। तो ये क्या है? x1 x2 x3 जो है ना, इनकी पावर है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस तरीका के हमारे पास इसको निकालने के लिए, फाई n को निकालने के लिए हम n जो भी नंबर दिया होगा 1 माइनस 1 अपॉन p1, यानी कि पहला जो प्राइम फैक्टर आएगा, फिर 1 माइनस p2 1 अपॉन p2 करेंगे दूसरा, एंड सो ऑन, जितने भी प्राइम फैक्टर्स में वो टूट सकता है उसको हम तोड़ेंगे। इस तरीके से हम उसको निकाल लेंगे। अब बात करते हैं कि अगर मान लो एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये
ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ GCD ऑफ MN इक्वल टू 1, यानी कि एक M और एक N दो नंबर हैं, अगर उन दोनों का GCD हमारे पास 1 आता है। 1 कब आएगा? जब ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसको हम किस केस में लिख सकते हैं? तो अगर हमारे पास इसको हम फाई N और इसको हम फाई ऑफ MN के उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात। अब हमारे पास अगर हमें टोशेंट फंक्शन निकालना है और अगर फाई N जहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो इसमें वैल्यू आती है हमारी N-1 जो है हमारी टोशेंट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।